आश्चर्यचकित किंतु सत्य। एक जमाना था जब ये लोग सोचते थे कि आज भी लोग यही सोचते हैं कि होम्योपैथ डॉक्टर की फी भी होती है। जब यह सुनता है कि होम्योपैथ डॉक्टर भी फी लेते हैं तो वह लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लोग यह भी जानते हैं, कहते हैं कि होम्योपैथिक दवा तो बहुत सस्ती होती है, तो इतना पैसा क्यों ले रहे हैं। सोच और समझ का कितना अंतर है लोगों के बीच में एक होम्योपैथ के प्रति। इस सोच को किसने बनाया? हम और आपने, जो मंच पर चढ़कर अपने भाषण के दौरान यह कहते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा बहुत ही सस्ती चिकित्सा पद्धति है। एक वकील जो बहस करने के लिए कोर्ट में खड़े होते हैं तो वह भी अपने बहस करने के लिए लाखों लाख रुपया फी के रूप में लेते हैं और लोग उसे देते भी हैं। एक एलोपैथ चिकित्सक जब किसी रोगी को देखता है और अपने पैड पर दवा का सिर्फ नाम ही लिख कर देता है और हजारों हजार रुपया फी के रूप में लेते हैं और लोग उसे देते भी हैं, मगर एक होम्योपैथ चिकित्सक एक रोगी को देखता है, साथ ही साथ वह दवा भी देता है और लोग लाखों हजारों तो छोड़ दो, सैकड़ों में भी वह पूछता है कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम उसको समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेरी संगति ऐसे होम्योपैथ के साथ रह रहा है कि मैं समझा ही नहीं पा रहा सकता हूं। अपनी सोच, अपनी संगति को बदले तभी हम समझा सकते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी में जापान से एक मशीन आई, बहुत अच्छा काम कर रहा था। अचानक उस मशीन के अंदर कुछ खराबी आई और आने के बाद मशीन बंद हो गई। कंपनी ने बहुत सारे इंजीनियर को बुलाया, सभी ने अपना अपना दिमाग लगाया, मगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो कंपनी ने जहां से मशीन आई थी उसे बताया गया और वहीं से एक इंजीनियर आया। उसने आने के बाद मशीन को चारों तरफ से कई बार घूमकर देखा और उसने एक हथौड़ी से एक जगह पर वो चोट लगाया। एक हथौड़ा उसने मारा, हथौड़ा मारा और मशीन चालू हो गया। जब वो इंजीनियर कंपनी के मालिक को बिल थमाया तो देखा 20 लाख रुपए का बिल है। कंपनी का मालिक आश्चर्यचकित हो गया कि एक हथौड़ा मारने का कीमत 20 लाख रुपया हो गया। वह इंजीनियर बोला, नहीं सर, हथौड़ा मारने को मैंने पैसा ही नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ हथौड़ा कहाँ मारना है उसका पैसा लिया। हथौड़ा चलाना शरीर की ताकत है, परंतु हथौड़ा कहाँ चलाना है
या मस्तिष्क की उपज होती है। इस ब्रेन की कीमत लिया हूं, न कि हथौड़ा मारने का कीमत लिया हूं। एक होम्योपैथ डॉक्टर दवा की कीमत नहीं लेता है। कौन सी दवा इस पेशेंट को पड़ेगा जिसके लिए वह अपने पूरे ब्रेन को खटाता है, उसका पैसा लेता है, दवा का पैसा नहीं लेता। कौन कहता है कि दवा का पैसा लेता है? उसका पैसा लेता है। हम होम्योपैथ भी दवा की कीमत नहीं, दिमाग की कीमत लेते हैं, जिसको बनाने में लाखों लाख रुपया खर्च कर चुके हैं। संगति का असर पड़ता है। अच्छी संगति से भी इंसान की कीमत बढ़ जाती है। कीमत सामान की नहीं होती, कीमत स्थान की भी होती है। एक कप चाय अगर आप झोपड़ी में पीते हैं तो 5 रुपया में पी लेते हैं। वही चाय अगर आप इस दुकान से पीते हैं तो वहाँ 10 रुपया लेता है। वही चाय उससे बड़े दुकान में पीजिए तो आपको 50 रुपया भी लेगा। और वही चाय आप अगर 5 स्टार में जाकर के पीजिए तो आपको 500 रुपया भी लेगा। ये कीमत जो है, चाय वही है। ये चाय की कीमत स्थान के कारण ही बढ़ता चला गया। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आप सभी होम्योपैथ से, अपनी संगति बदलिए, स्थान बदलिए, सोच बदलिए, स्थिति अपने आप बदल जाएगी। मेहनत करके आप एक अच्छे होम्योपैथ बनिए। समय से साथ, लगन के साथ हर पेशेंट को देखिए। परिस्थिति अपने आप सुधर जाएगी। समय अपने आप सबको बदल देगा। और ये जो सोच जो हम लोगों के प्रति जो पब्लिक के अंदर है, ये सोच भी बदल जाएगी। वस्तुतः हम अपने को बदलने की कोशिश करें, हम बदलेंगे, समय अपने आप बदल जाएगा। धन्यवाद।